हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर नया टॉपिक करने वाले हैं। हमारे पास में नंबर सिस्टम में कुछ स्पेशल सीरीज़ होती है जिससे हम कुछ पर्टिकुलर सम ऑफ नंबर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम इस वीडियो में आज हम कुछ अलग टाइप के स्पेशल टाइप के नंबर्स के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ साथ हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स भी देखेंगे कि अगर कोई नंबर कैसे पता करें कि वो 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है या नहीं, 12 से डिविजिबल है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो मेरा नंबर सिस्टम का जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स कवर किया है वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक जो कि है स्पेशल सीरीज़। और स्पेशल सीरीज़ के अंदर हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे हम एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला आता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से ध्यान रहे यहाँ पे 0 से नहीं 1 से बात हो रही है। ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरे पास में 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं तो उनका सम मुझे निकालना है, तो क्या मैं एक एक को ऐड करने बैठूंगा कि 1 + 2 फिर +3 फिर +4? नहीं, मेरे पास में यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि है n+1 / 2। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि मेरे पास कितनी टर्म्स है। ठीक है, तो n+1 / 2। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ, मेरे पास में 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे सम होते होते ये जाएगा मेरे पास में 10 तक। ठीक है, अब मुझे इन नंबर्स को कैलकुलेट करना है, इनका सम निकालना है। तो अब मैं एक एक को ऐड करने नहीं बैठूंगा कि 1 फिर उसमें 2 ऐड करूँगा फिर 3 ऐड करूँगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, वो फॉर्मूला लगाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, ये मेरे पास में टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स जो कि क्या है, मेरा n है, वो कितना आ जाता है 10। 10 क्यों? क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, कितनी टर्म्स हैं। ये नहीं देखना कि कहाँ तक ऐड करना है, ये देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ये लगातार 1 से लेके 10 तक है, तो ये मेरे पास में n आ जाएगा 10। अब फॉर्मूला में देखते हैं, फॉर्मूला जो कि हमारे पास में क्या था, n+1 / 2। अब ये इनकी वैल्यू जो कि 10 है इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास में सम क्या आ जाता है, 10 10+1 / 2। अब ये 2 से 10 काटेंगे, ये आ गया 5, और ये 10+1 कितना हो जाएगा, 11। तो 5 × 11, ये हमारे पास आंसर आ गया 55। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं इनका सम करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब इस फॉर्मूले को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते कि कहीं भी हमें कुछ नंबर दे दिए तो हम उनको सम निकालना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के वो सम निकाल देंगे, नहीं, ये फॉर्मूला कुछ जगह अप्लाई होगा कुछ जगह नहीं होगा। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस है। जैसे पहली कंडीशन क्या है, नंबर्स पहली कंडीशन क्या है, नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी जो स्टार्ट नंबर जो हमें ऐड करने वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच में से कहीं से भी उठा के नंबर दे दिया हमें कि 5 + 7 + 11 ऐसे करते करते, नहीं, 1 से स्टार्ट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होनी चाहिए, लगातार नंबर्स होने चाहिए वो। ठीक है, लगातार नंबर होने चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं है कि एक नंबर दिया फिर बीच में कोई नंबर छोड़ दिया, वो नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास नंबर है 5 + 11 + 17 + 19। अब मुझे इनका सम निकालना है, तो अब मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे 4 टर्म्स है तो मेरा n 4 हो गया। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा n+1 / 2? नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये देखो कि ये नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दूसरा ये लगातार नहीं है। जैसे 5 है फिर बीच में कहीं 11 आ गया फिर 17 आ गया फिर 19 आ गया, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे मान लो सम निकालना है 11 से लेके 20 तक का। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा?
ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं अप्लाई होगा कि सीधे हमने देखा कि 11 से 20 निकालना है तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर दिया। नहीं, इसको हम इस तरह से देखेंगे, जैसे 1 है, 2, 3, ऐसे करते करते ये हमारा आगे जा रहा है 10 तक, प्लस 11 प्लस ये आगे हमारे पास में चलता जाएगा, ये हमारे पास में आगे चलता जाएगा 20 तक। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लगाएंगे। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये यहाँ तक का सम फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले में कंडीशन क्या है कि हम 1 से स्टार्ट होना चाहिए हमारा नंबर, लेकिन हमारा नंबर तो 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो पूरा नंबर है 1 से लेकर 20 तक, इनका सम निकालेंगे और इसमें से क्या करेंगे, ये इतना जो सम है 1 से 10 तक का वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में 11 से 20 का सम आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें 11 से 20 तक के नंबर्स का सम निकालना है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर की स्टार्टिंग है 1 से होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रही है हमारे पास, हमारे तो स्टार्टिंग 11 से हो रही है। हाँ, नंबर हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव है, नंबर्स 11, 12, 13, 14 ऐसे करके 20 तक लगातार हैं, तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, पर ये नहीं सेटिस्फाई हो रही कि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ये सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं 1 से 20 तक जितने नंबर हैं हम उन सब का सम निकालेंगे और उसमें से 1 से 10 तक का सम हटा देंगे। क्यों, हमें तो ये नंबर से मतलब है, इनके सम से मतलब है, तो हम टोटल में से अगर इतना निकाल देंगे 1 से 10 तक का, तो हमारे पास में 11 से 20 का सम आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहली बार ये 1 से 20 तक के लिए, 1 से 20 तक के लिए तो जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आ जाती है हमारे पास, वो कितनी आएगी 20। भाई हमें तो 1 से लेकर 20 तक देखना है ना, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या निकला हमारे पास में, ये निकला 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का सम, लेकिन हमें इसमें से ये जो 1 से लेकर 10 तक का सम है इसको भी माइनस करना है, तब जाके हमारा 11 से 20 का सम निकलेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ लगाएंगे 1 से 10 तक के लिए, अब ये 1 से 10 तक के लिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हमारे पास में 10, तो ये वो 10 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 20 से इसको काटेंगे 10 जा, ये इससे काटेंगे 5 जा, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 20 प्लस 1 21। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5 इंटू 11। अब ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 10, ये हो गया 210, और 11 इंटू 5 ये हो गया 55। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 155। ये आप लोग चाहे इसको चेक कर सकते हैं, चाहे आप कैलकुलेटर का यूज़ करके चेक कर लेना। 11 से लेकर 20 तक के नंबर्स का सम करना, ऐड करोगे तो हमारे पास में जो नंबर आएगा वो होगा, सम आएगा 155। ठीक है, मैंने क्या किया, दोबारा से देखिए, मुझे निकालना था 11 से 20 तक का सम, पर मेरे को पता है कि मेरा नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 1 से 20 तक के सम निकाल के उसमें से ये 10 तक का सम माइनस कर दूँगा, तो मेरे पास में बचा हुआ नंबर आ जाएगा। तो ये मैंने किया, यहाँ पे 1 से 20 तक के नंबर्स का सम निकाला, फिर उसमें से 1 से 10 तक के नंबर्स का सम माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1 से 20 तक का नंबर का सम, और ये आ गया 1 से 10 तक के नंबर का सम। तो माइनस करने पे मेरे पास आंसर आ गया मेरा 155। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो n+1 डिवाइड बाई 2 है, यानी कि सम ऑफ जो हमारी फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनका फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अब हमें वो फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है। हर जगह अप्लाई नहीं होगा, जैसे मैंने आपको करके बताया ना कि फॉर्मूला किस तरह से लगाना है, तो ऐसे ही आप लोग उस फॉर्मूले को यूज़ करके सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी फॉर्मूले देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। अभी तक हमने क्या देखा था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नंबर होने चाहिए। तो इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1। ठीक है, तो n क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी जो अगर इवन नेचुरल नंबर के जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका अगर हमें सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, n+1। ठीक है, ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला है, ये हमारे पास में ऑड नंबर के लिए आ जाता है।
जैसे ऊपर हमने इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला देखा, ये नीचे हमारे पास में ऑड नंबर का फॉर्मूला है। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी अगर हमारे पास में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे n नंबर्स दे रखे हैं, n टर्म्स हमारे पास में, तो उनका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर। यानी कि अगर जैसे मान लो 5 टर्म्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, अब मुझे इनका सम निकालना है, तो मेरे पास में 5 टर्म्स है तो मैं उन 5 टर्म्स का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, तो वो सम निकल के आ जाएगा मेरे पास में 25। मैं यहाँ पे आपको जैसे एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास में नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। अब मुझे ये सारे ऑड टर्म्स का सम करना है। अब ये टोटल टर्म्स कितनी हैं? ये मेरे पास है 5, तो 5 क्या हो गया मेरा? n की वैल्यू। मेरे पास फॉर्मूला क्या था? मेरा फॉर्मूला था n का स्क्वायर। n क्या है मेरा? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25। तो यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इन सब को ऐड करेंगे तो मेरे पास में 25 आएगा। अब ये चेक कर लेते हैं, ये देखिए 9 + 1 ये कितना हो जाएगा? 10। 7 + 3 ये कितना हो जाएगा? 10, और ये 5 है ही, ये देख लो 10 + 10 20 + 5 25। ये हमारा आंसर आ गया। कि यही मैच कर रहा है हमारा? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो यानी हमारा ये फॉर्मूला सही है। अब ये ध्यान रखना है, ये ज़रूर n जो है ये ऑड नंबर्स है, यानी कि ये हमारे सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए। अब अगर इसमें मैंने एक भी इवन नंबर ऐड कर दिया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? तभी जब जो नंबर्स है मेरे पास जिनका मुझे सम करना है वो क्या हो? ऑड नंबर्स हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको? नेक्स्ट इसमें हमारे पास में अगला फॉर्मूला आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब अगर मान लो मेरे पास में 1 से लेकर 10 तक के नंबर है और मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर करना है और फिर उनको ऐड करना है। पहले हमने क्या देखा था? जैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर है उनको ऐड करना है, लेकिन अब क्या करना है? पहले उन नंबर का स्क्वायर करो, यानी जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते मान लो मेरे को बोलेगा 10 तक का स्क्वायर करना है और फिर उनका स्क्वायर को ऐड करो। तो इतना बड़ा भाई, पहले मेरे को तो उनको स्क्वायर करना है, यानी हर एक को मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा, फिर उनको ऐड करूँगा, तो कितनी बड़ी टर्म हो जाएगी मेरे पास। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं ये करता हूँ n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से मेरे पास में उन सब के स्क्वायर्स का सम निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे को बोला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इन सभी नंबर्स के स्क्वायर को मुझे ऐड करना है, तो मैं पहले एक एक का स्क्वायर निकालूंगा, फिर मैं उनको ऐड करूंगा। तो इतना बहुत टाइम लगेगा और इतना लेंदी हमें जाना नहीं है। हमारे पास में फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो मेरा n है वो निकल के आ जाता है 5। अब मैं उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखता हूँ। देखते हैं, ये आ गया 5 + 1 और ये क्या है? 2n, यानी 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। 10+1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आगे करते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ 5 × 6 × 11 डिवाइडेड बाय 6। अब इनको 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया मेरा 55। अब ये मेरा 55 करेक्ट है या नहीं, ये भी अभी चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर मैं यहाँ इधर साइड में कर लेता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास में हो गया 20, ये हो गया मेरे पास में 10 ऐड करने पे 30 और ये हो गया 25। तो 30 और 25 55। क्या यही हमारा फॉर्मूले से आंसर आ रहा था? हाँ बिल्कुल, यही हमारा फॉर्मूले से भी आंसर आ रहा था। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ऐसे अप्लाई होता है। देखा आपने? एक एक नंबर का स्क्वायर करके ऐड करने से अच्छा है डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। अब आप सोचो, ये तो बस 5 तक का नंबर है, तो चलो यहाँ तक के स्क्वायर तो आपको पता होंगे, तो इसलिए आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। अगर मान लो मैं ये लिख देता, ये आगे पूरा
19 के स्क्वायर तक। तो क्या अब आप एक एक का स्क्वायर करके ऐड करने बैठते? 19 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, इन सब में बहुत टाइम जाता। तो इससे अच्छा है हमने क्या किया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया। n क्या होता है यहाँ पे, अगर इस केस में अगर हमें 19 तक का स्क्वायर निकालना होता तो n होता 19 की वैल्यू n की जगह पुट करते, फॉर्मूले से आंसर निकलते। अभी देखो 1 2 3 4 स्टेप मैक्सिमम लगे, इतने में हमारे इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया। अब इसमें सोचो मैं एक एक को कैलकुलेट करने बैठूँ तो, अगर घर पे आप कर रहे हो, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप शायद कर लोगे, लेकिन अगर मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें ये सवाल पूछा है तो वहाँ थोड़ी कैलकुलेटर आप यूज़ करने बैठोगे। पहले एक का स्क्वायर करोगे, फिर उस स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर करके ऐड करोगे, फिर तीसरे का, ऐसे चलते रहेगा। इतना टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज़ करें और इससे 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इससे कैलकुलेशन ईजी हो गई, हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने इसलिए बताया ताकि इनसे आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े, इससे आपको लंबे ऐसे कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके आप इनको सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ऊपर हमने क्या देखा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यानी n+1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब आ जाएगा n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, ये n+1 डिवाइड बाई 2 ये क्या था, ये हमने यहाँ ऊपर देखा था, ये था हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी अगर जैसे हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, उनके क्यूब करके उनको ऐड करना है, तो हम इस फॉर्मूले का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, नंबर दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा नंबर जो कि उसके डिजिट्स के सम कर दे के बाद उस जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें उसकी पावर लगा दें, वो अगर उतना ही नंबर हमें वापस मिल जाए तो वो हमारे पास में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ये शायद डेफिनेशन आपको भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं नीचे एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे पास में एक नंबर है 153, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 3, जैसे 1, 5 और 3, ये 3 टर्म्स है हमारे पास में। तो अब इसलिए पावर कितनी होगी इसकी, 3, यानी जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है उतनी हमें पावर लगानी है, किस में, हर एक टर्म के ऊपर, और फिर उनको ऐड करना है। जैसे देखो 1 2 3, ये 3 मेरे पास में टर्म्स थी 153 में, तो मैंने क्या करा, हर एक के ऊपर उतनी ही पावर ऐड कर दी। पहले 1 था, 1 का क्यूब कर दिया, फिर 5 था, 5 का क्यूब कर दिया, 3 था, 3 का क्यूब कर दिया, और इन सबको ऐड कर दिया। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। अब देखो तीनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिला, 153। तीनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिला, 153, और यही मेरा नंबर था। देखा आपने, मतलब ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को उन्हीं के नंबर ऑफ़ टर्म्स की पावर दे के अगर ऐड कर दें तो हमें वही नंबर अगर वापस मिल रहा है तो वो हमारा होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखो 153 था, इसके हर एक नंबर को नंबर ऑफ़ टर्म्स की पावर दे दी, 3 दे दिए, फिर उसके बाद में क्यूब करके इनका ऐड करा, और ऐड करने पे मुझे यही नंबर वापस मिल गया। 153 नंबर था और क्यूब करके ऐड करने पे भी मुझे 153 ही मिला। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं स्पेशल टाइप के, वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है पैलिंड्रोम नंबर्स। अब ये पैलिंड्रोम नंबर्स क्या है, ये नंबर दैट रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको हम चाहे सीधा पढ़ें चाहे उल्टा पढ़ें वो सेम ही रहे, तो वो हमारे पास में पैलिंड्रोम नंबर्स होता है। जैसे देखो 121, अब इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ो 121, ठीक है, अब राइट टू लेफ़्ट पढ़ो 121, सेम आ रहा है नंबर। तो ये नंबर्स होते हैं हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स, मतलब जिनको चाहे सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो वो सेम ही रहेंगे, वो नंबर्स होते हैं हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में थर्ड टाइप आ जाता है फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका, कि मतलब एक ऐसा नंबर जो कि अपने पिछले 2 नंबर्स का सम हो।
वो होता है हमारे पास में फिबोनाची नंबर्स। जैसे एक सीक्वेंस इस टाइप से होता है, जैसे 0 1 1 2 3 5 8 13, ये ऐसे आगे चलता है। अब देखो जैसे ये 0 है, 0 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 1, 1 में 1 ऐड करो क्या आएगा 2, 2 में 1 ऐड करो क्या आएगा 3। अब ये 2 जो है ये नेक्स्ट टर्म में, और ये 3 है ये इसकी सेकंड नेक्स्ट टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा 2 + 3, ये कितना आ गया 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 3 और 5, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 3 और 5 को, तो मेरे पास में 8 आएगा। ठीक है, 5 और 8 को मैं ऐड करता हूँ तो 13 आएगा। मतलब ऐसा नंबर जो उसके पिछले नंबर्स का सम बनते जा रहा हूँ वो हमारे पास में फिबोनाची नंबर्स आता है, और ये सीरीज़ है, ये चलती ही रहती है आगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन दे देता है कि ऐसे नंबर्स जो कि फिबोनाची नंबर्स हैं या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना कि किस तरह से डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है, कौन सा नंबर 2 से 5 से 10 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करें, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ओके, टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, इसमें पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं, ये चीज़ आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का वो क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, यानी कि उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अगर नंबर आ रहा है तो वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल रहे 12 44 38 994 एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अब ये देखो जैसे इसमें स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है 99, ये तो ऑड नंबर है, लेकिन लास्ट का नंबर 4 है, ये हमारा इवन नंबर हो जाता है, तो इसलिए पूरा नंबर इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी जैसे ये मेरे पास में नंबर है 45, अगर मैं इसके टर्म्स को ऐड कर दूं और वो सम मेरे पास में अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर मेरे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये देखो ये 45 था, तो इसमें 4 + 5 किया, कितना आया 9, 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो 45 भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे ये देखो 558, अब इसमें कैसे चेक करें कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं, इनके नंबर्स का सम कर दो, ये 5 + 5 + 8 ये कितना हो गया 18, 18 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो ये पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो छोटे नंबर है, अब मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे 73984622 198, अब इतने बड़े नंबर को हम डिवाइड करने थोड़ी बैठेंगे, तो क्या करें सीधा उसके नंबर्स का सम करो, अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है चीज़, डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 ये दोनों आपको समझ में आ गए कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के नंबर्स। डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये कैसे चेक करें, लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4। मतलब कि कोई भी नंबर है अगर उसके आखिरी के जो 2 डिजिट हैं वो अगर ऐसा नंबर बना रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये देखो 716, अब ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये कितना नंबर बना रहे हैं 16, 16 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो ये जो 716 नंबर है ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये देखो 932, 932 लास्ट के 2 डिजिट क्या नंबर बना रहे हैं 32, 32 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो 932 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। अब आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस ये देखना है कि लास्ट जो डिजिट है किसी भी नंबर का वो 0 या 5 है या नहीं। अगर 0 और 5 में से कोई सा भी एक नंबर लास्ट डिजिट में आ रहा है तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 105, 9425 इसके भी लास्ट में 5 आ रहा है, 245 इसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसके आगे इधर एक 0 भी लगा देता हूँ तो अभी भी ये नंबर क्या बन गया 1050, अब भी ये नंबर 5 से डिवाइड है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, लास्ट डिजिट क्या हो या तो 0 या 5। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6।
6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अब 6 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से, तो यानी अब 3 से और 2 से, दोनों से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, यानी दोनों के डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करने पड़ेंगे। अगर कोई नंबर दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर किसी एक से भी नहीं हो रहा, मान लो 3 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, जैसे 15 है, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं हो रहा, तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि खाली एक नंबर चेक करना है, दोनों के लिए चेक करना है, 2 और 3 के लिए। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल देके दिखाया है 546 है, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 6 क्या है ईवन नंबर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनके डिजिट्स का सम करो, 5 + 4 + 6 कितना आया 15, 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 546 हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। डबल द लास्ट डिजिट, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स एंड चेक इफ़ द रिजल्ट इज़ डिविजिबल बाय 7। क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट उसको डबल कर दो, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी के जो डिजिट्स बचते हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर जो रिज़ल्ट आया वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको शायद एक बार समझ में नहीं आएगी, ये एग्जांपल देखिए। जैसे मेरे पास में नंबर है 343, अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है 3, तो मैं 3 का डबल कर दूंगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बाकी का नंबर क्या बचा, ये जैसे भाई इस 3 को हटा दूँ तो क्या बचा मेरे पास में 34, तो 34 से उसको माइनस कर दूंगा, तो 34 - 6 कितना है 28। क्या 28 7 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो जो 343 है वो भी मेरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई ये चीज़ आपको? हो सकता है एक बार ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डिविजिबिलिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे, बड़े नंबर्स में जाएंगे, वैसे वैसे उनके थोड़े तरीके डिफरेंट होते जाते हैं। तो इसलिए आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करना, पीछे जाके दोबारा देखना, समझना कि कैसे होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 8। आपको याद होगा हमने 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करी थी, तो हमने क्या देखा था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 8 के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, 2 नहीं, यहाँ 3 डिजिट देखने हैं। अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये एग्जांपल है 4160, लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, लास्ट के 3 डिजिट है 160, 160। क्या 160 8 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको? इसके बाद में आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 9 पे। नाइन से डिविजिबिलिटी देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। यानी अगर सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए जैसे 7 2 9 है, इसमें नंबर्स का ऐड करेंगे, 7 + 2 + 9 कितना आया 18। 18 9 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 के जैसा सही लग रहा होगा ना, जैसे 3 में क्या था, नंबर का जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर हो जाएगा। यहीं पे भी सेम चीज़ है, अगर जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है चीज़? इसके बाद हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10 का तो रूल एकदम सिंपल सा ही है, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का वो 0 होना चाहिए। शुरुआत में चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, बस लास्ट में अगर उसके 0 लग रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, बस सारे नंबर लिख दो, चाहे कितने ही हो, 9999999 लगा दो और फिर लास्ट में एक 0 लगा दो, तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो ईजी था। इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ डिजिट्स in odd position from sum of digits in even position, the result must be 0
और इन मल्टीपल ऑफ 11। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि मेरे पास में कोई नंबर है जैसे 1331 है, इसको क्या करना है कि इसके जो ऑड पोजीशन पे नंबर आ रहे हैं, जैसे ऑड पोजीशन यानी 1 और 3, जैसे भी देखो 1 ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये 3 है ये सेकंड पोजीशन पे, ये 3 है ये थर्ड पोजीशन पे, और ये 1 जो है ये फोर्थ पोजीशन पे। तो इनकी ऑड पोजीशन क्या है, ये एक 1 और एक ये थी 3, ये थर्ड, ये जो ऑड पोजीशन है इन पे जो नंबर आ रहे हैं क्या आ रहा है 1 और 3, इन दोनों को ऐड करो, ये हमारा ऑड पोजीशन वालों का सम। और किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इवन पोजीशन वाले नंबर से। इवन कौन सी इसमें 2 और 4, 2 और 4 पे क्या आ रहे हैं नंबर 3 है और 1 है, तो 3 और 1 ये इवन पोजीशन वालों का सम हो गया। इसको माइनस कर दो, ये ऑड वालों का सम और ये इवन पोजीशन वालों का सम, क्या आया मेरे पास 0। तो अगर मेरा रिज़ल्ट 0 आता है या 11 के मल्टीपल में आता है तो वो नंबर मेरा हो जाएगा डिविजिबल बाय 11। ठीक है, क्लियर है चीज़। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बोलूँगा आप लोग वीडियो पॉज करना, रिपीट करना, वापस से देखना कि मैंने क्या बोला, मैंने कैसे समझाया, और ये एग्जाम्पल को देखना। इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े नंबर्स पे जाते जाएंगे उनके डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़े हार्ड होते जाएंगे, तो एकदम अच्छे से वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझना ये चीज़। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी का। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करें। नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। 6 के लिए आपको याद होगा हमने देखा था कि 6 के लिए जो नंबर है वो 3 और 2 दोनों से होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 3 और 2 से बनता है। वैसे ही 12 किससे बनता है, 3 और 4 से। तो अगर 3 और 4 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 12 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 144 है, अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, सम चेक करना है। तो सम क्या चेक करेंगे, 1 + 4 + 4 कितना आया सम 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो जो 9 ये जो 144 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 44, क्या 44 4 से डिवाइड होते हैं, हाँ होते हैं। तो जो 144 है वो 3 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, 4 से भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद आया डिविजिबिलिटी बाय 13। 13 के लिए कोई नंबर को कैसे चेक करें कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4, किसी भी नंबर की आखिरी डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऐड इट टू द रिमेनिंग डिजिट, और फिर जो रिज़ल्ट आया उसको बचे हुए डिजिट में ऐड करो। यानी कोई नंबर है मेरे पास में जैसे 169, इसमें लास्ट नंबर क्या है 9, तो मुझे क्या करना है इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और बचे हुए 2 डिजिट कौन से मेरे पास 16, तो 16 में उसको ऐड कर देना है। जैसे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा और 16 में ऐड करा, तो मेरे पास में क्या नंबर है 52। 52 13 से डिवाइड हो रहा है, हाँ होता है। तो जो 169 है ये मेरा 13 से डिविजिबल है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए जैसे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ना वो थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए अप्लाई हो रहा है। जैसे 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 हम बड़े नंबर्स पे जाते जा रहे हैं वैसे लास्ट के डिजिट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई होती जा रही हैं। जैसे जो हमारा 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं उसमें भी लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया था, तो वैसे यहाँ पे भी लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी में ऐड कराएं। तो ऐसे ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कौन सा डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए अप्लाई होता है ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 14। 14 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करें। 14 किस से बनता है, 14 बनता है 2 × 7 से। तो 2 और 7 इन दोनों से अगर कोई नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर हमारा 14 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे 196 है, 196 को अगर 7 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या आएगा 19 - 6 × 2। ये चीज़ मैंने ऊपर बताई थी। देखो जैसे 7 के लिए क्या थे, लास्ट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर दूँ, तो लास्ट डिजिट क्या था 6 का डबल किया 12, और 12 को माइनस कर दिया बचे हुए डिजिट यानी 19 से, तो मेरे पास 7 आ गया। 7 7 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये नंबर हो गया 7 से डिविजिबल।
अब इस नंबर का लास्ट डिजिट है 6 और 6 होता है हमारे पास में इवन, तो इस वजह से 196 2 से भी डिविजिबल है। अब क्योंकि ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 196 हमारा जो है 14 से डिविजिबल हो जाता है। क्लियर है चीज़, समझ में आई? ठीक है। तो जो ऐसे नंबर हो जैसे 14 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, ये जिन नंबर से मल्टीप्लाई होके बन रहे हैं उन दोनों के लिए वो डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है। जैसे यहाँ 14 2 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई होके बनता है, तो दोनों के लिए वो डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 2 के लिए हो रहा है 7 के लिए नहीं हो रहा तो हम बोल देंगे 14 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर एक से भी नहीं हुआ तो वो नंबर 14 या ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, दोनों से सेटिस्फाई करना चाहिए वो। ये एक लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है, ये देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 15। 15 के लिए कोई नंबर क्या कहता है, नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। ये चीज़ मैंने आपको भी बोली थी, अगर दोनों से सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 225 है, ये 5 में एंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका सम करेंगे डिजिट्स का 2 + 2 + 5, ये सम मेरा 9 बन रहा है। 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे ये 225 जो है 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल्स, वो स्पेशल नंबर्स और जो मैंने फॉर्मूले बताए थे सम निकालने के, वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। आप नहीं समझ में तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया है, मैंने कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत ध्यान से समझनी है। कुछ डिविजिबिलिटी रूल एक दूसरे से मिलते हैं, किसी में लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत इजी है। जैसे 15 है तो इसमें 3 और 5 का चेक कर लिया तो 15 अपने आप आ गया, 2 और 7 का चेक कर लिया तो 14 आ गया, ठीक है। तो वैसे मेनली बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, बट 15 तक इज़ इनफ। इससे ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, बट 15 तक ही मेनली आपसे पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा का इतना नहीं रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।